500 रुपया का नोट पड़ा हो तो आपके पैरों में फेविकोल चिपक जाएगा, आगे नहीं बढ़ सकते। 500 का नोट आपको हिला देगा, आप ऐसे हो गए, बार बार उसके आसपास देख के धीरे से उठा लो। 500 रुपया आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। अगर 10-20 नोट 500 के पड़े हो और आसपास कोई हो ना, और आपको फिर उनको क्रॉस करना हो, निकल जाना हो वहां से, फिर आपकी परीक्षा होगी कि आप कितने बहादुर हो, कि आप उनको रौंदते हुए निकल जाओ, उनका कोई महत्व ना हो। जैसे रद्दी कागज ऐसे तुम्हें, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर एक कदम चलोगे, पीछे 500 का नोट है, आगे 2-4 नोट पड़े हैं, तो आसपास पहले दृष्टि जाएगी, कोई देख तो नहीं रहा है, फिर धीरे से उठा लेंगे। भले हम वो कहीं दान पेटी में डाल दें, लेकिन उठा जरूर लेंगे। क्यों उठा लिए? क्योंकि महत्व है, धन में महत्व है, भोगों में महत्व है। तो ये कहने की बात अलग है कि अरे भाई हमें स्वर्ग के सुख नहीं चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें प्रेम चाहिए। हम तो ठुकरा देते हैं स्वर्ग के सुखों को, मोक्ष को ठुकरा देते हैं, और 500 का नोट ठुकरा के आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर गुलाब जामुन मिठाई की बात आ जाए तो मुंह में पानी आ जाएगा, और ठुकरा देते हैं मोक्ष, ब्रह्मानंद। ये सब कहने की बातें हैं। स्वर्ग के दिव्य दिव्य भोगों को ठुकरा सके ऐसा भगवत प्रेमी महात्मा ही केवल होता है। नहीं, एक अप्सरा उतर आती है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है ना, भ्रष्ट हो जाते हैं, अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। और मोक्ष सुख तो बहुत बड़ा सुख है, भगवान के प्रेमी जन उसे ठुकरा देते हैं। मोक्ष सुख को अगर कोई ठुकरा पाया तो भगवत प्रेमी महात्मा, जो अभी स्वर्ग के सुख जानते नहीं। अब जैसे पहले ऋषि मुनियों के पास जो है अप्सराएं आया करती थी, बोले अमुक ऋषि के पास, जैसे विश्वामित्र जी के पास बोले मेनका जी आई, उनके पास अमुक आई। अब नहीं आती है, जरूरत है नहीं। वो तो जो समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके मृत्यु लोक के समस्त भोग प्रणाली को रौंद दिया और हेरा नहीं उनकी तरफ, तब दिव्य लोकों की अप्सराएं उनके सामने आती है। यहां दिव्य आने की जरूरत है नहीं। तो स्वर्ग के सुख तो तब उतरे ना जब मर्त्य लोक के सुखों का विजेता हो। जब मर्त्य लोक के सुखों में ही भ्रष्ट हो गया तो स्वर्ग के सुख की बात क्या। मूढ़ता मत करो, लक्ष्मी के पीछे मत भगो, प्रभु के भजन में लग जाओ। लक्ष्मी मां है, वो तुम्हारी सेवा करने लगेगी। प्रायः सब लक्ष्मी पति बनना चाहते हैं। ध्यान से देखो, लक्ष्मी के स्वामी धनाभिमानी कभी नहीं बन सकते। लक्ष्मी जी ने किसी का वर्ण ही नहीं किया। जब समुद्र से प्रकट हुई तो सब विराजमान थे। लक्ष्मी जी ने उनका वर्ण किया जो लक्ष्मी जी की तरफ देख भी नहीं रहे थे, श्री भगवान का। लक्ष्मी मां है, जगत माता है। मूढ़ता इसीलिए कहा है, कुत्र विमूढ़या सिरे, ए विमूढ़, मूढ़ता छोड़। मां को तू कैसी भावना से देख रहा है? सब लक्ष्मीपति बनना चाहते हैं। अरे लक्ष्मीपति है, वो तो केवल श्री हरि है, दूसरा नहीं। लक्ष्मी के स्वामी केवल भगवान श्री हरि है। भगवान के ना चाहने पर भी उन्होंने भगवान का ही वर्ण किया। आप दासत्व स्वीकार करके प्रभु का जब भजन करेंगे तो लक्ष्मी मां है, आप उनके पुत्र हैं, वो भरपूर आपको जो कुछ चाहिए वो सब दे देंगे। बात मानो, समझो। मायापति है श्री कृष्ण, और आप मायापति बनना चाहते हैं, थप्पड़े मारेंगे, गलत दृष्टि रखता है। हम सब आकांक्षा करते हैं कि लक्ष्मीपति बने। देखो अंदर से देखो, किसी कोई भाव आता है कि लक्ष्मी तो प्रभु की प्रिया है, प्रभु की प्रिय है, पत्नी है। अगर हम प्रभु का भजन करेंगे तो माता हम पर कृपा करेंगे, पर हम माता नहीं मानते और जानते हैं कि माता की तरह भरण पोषण लक्ष्मी जी के ही द्वारा हो रहा है, उन्हीं का वैभव। तो आप स्वामी मत बनिए, मूढ़ता त्यागिए। अगर आप लक्ष्मी के पीछे भागते हैं स्वामी बनने के लिए तो दंड ही मिलेगा। वैसे माता जी की पर्सनल सवारी जो है लक्ष्मी जी की, वो जानते हो क्या है? उल्लू। मतलब जो सार था वो मिला नहीं, असार में भटकते रहे। जब तुम ऐसा कुछ करोगे
अगर वो अकेले आए भी ना तो उल्लू बना देंगे। उल्लू बनाना जानते हो? उल्लू का दिन में प्रकाश में नेत्र काम नहीं करता है, अंधेरे में काम करता है। अर्थात जो लक्ष्मी को केवल स्वीकार करता है, आराधना की है, तो लक्ष्मी जी उसके दिमाग, क्योंकि आएंगे तो ना उसमें सवार होके, अब उसके दिमाग में ज्ञान के प्रकाश के लिए नेत्र नहीं रह जाएंगे। अज्ञान अंधकार में उसका काम करेगी बुद्धि। क्या ये भोग लूं, ये ऐसा करूं, अभिमान बढ़ाने वाला, वासना बढ़ाने वाला, दुर्गति